नमस्ते बच्चों, चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। व्याकरण द्वारा जो है वचन। सर्वप्रथम वचन अर्थात क्या? वचन अर्थात बोलना बच्चों। वचन एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जो इनकी संख्या की सूचना देती है। अर्थात यह क्या आपको गिनती बताती है बच्चों की एक है, दो है, ज़्यादा है, इसे ही वचन कहते हैं। अब वचन के दो प्रकार है, पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। बहुवचन को अनेक वचन भी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है, एक वचन मतलब एक, बहु अनेक मतलब बहुत सारे। तो सर्वप्रथम एक वचन देखेंगे। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अर्थात जिससे आपको किसी एक ही व्यक्ति या एक ही संख्या का बोध होता है। जैसे गाय, अगर मैं बोलूँगी कि वहाँ गाय खड़ी है तो एक ही गाय है। तो हम अगर वहाँ गाय खड़ी है तो गाय मतलब दो या दो से ज़्यादा, तो इसे एक वचन कहते हैं बच्चों। एक, जैसे मैंने आपको चॉकलेट दी, चॉकलेट दी, मैंने आपको चॉकलेट्स दी। मैंने आपको एक कॉपी मांगी, मैंने आपको कॉपियाँ मांगी। मतलब एक और अनेक, एक वस्तु और अनेक वस्तु को हम कैसे उच्चारण करते हैं वही वचन होता है। तो जिसका हम उच्चारण एक वचन में करते हैं, एक संख्या का करते हैं, वह एक वचन होता है। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, टोपी, पंखा, कुर्सी इत्यादि। तो बच्चों ये क्या है? एक वचन। अब बहुवचन वह शब्द जिसके द्वारा अनेकता का बोध होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जैसे कॉपियाँ, मैंने कॉपियाँ बोल दी तो क्या है? दो या दो से अधिक है। गाय मतलब दो या दो से अधिक, तो इसे क्या कहते हैं? अनेक वचन या बहुवचन। उसमें लड़के, लड़के खेल रहे हैं, लड़के बहुत सारे, एक नहीं, एक होता तो लड़का। गाय, कपड़े, बच्चे, माताएं, मालाएं, पुस्तकें, टोपियाँ, पंखे, कुर्सियाँ इत्यादि। मतलब संख्या बच्चों। इस अनेक बहुवचन में क्या होता है कि संख्या दो या दो से अधिक होती है, और एक वचन में क्या होता है, जैसे उसका नाम ही एक वचन है तो वह एक ही संख्या होती है, एक की ही संख्या होती है, एक ही वस्तु वहाँ होती है। बच्चों इसकी अगली कक्षा में ना हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, और हम जो हमारी नेक्स्ट जूम क्लास होंगी उसमें भी यह वचन को डिस्कस करेंगे। आपको जो भी डिफ़िकल्टी है आप उसे लिख कर रखिएगा और हम उस दिन इसे डिस्कस करेंगे। तो हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।